बेशक मऊगंज विधायक प्रदीप पटेल न्याय एवं नशे के खिलाफ लड़ाई लड़ते हों, लेकिन हनुमना थाने में पदस्थ थाना प्रभारी राजेश पटेल के द्वारा आए दिन अपने फर्ज के प्रति लापरवाही और अपराधियों को खुला संरक्षण देने वाले थाना प्रभारी के ऊपर आखिर विधायक जी क्यों नहीं ले रहे कोई एक्शन। खबर मध्य प्रदेश के मऊगंज जिले के हनुमना थाना क्षेत्र के अंतर्गत गोईडार के कौन का है, जहां बार बार प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा रास्ता खुलवाया गया, लेकिन सहरंगों के द्वारा बार बार रास्ते को अवरुद्ध कर दिया गया। वहीं कौन निवासी 70 वर्षीय वेदांती प्रसाद शुक्ला के द्वारा लगातार 9 महीने से लड़ाई लड़ने के बाद न्यायालय मजिस्ट्रेट हनुमना के द्वारा 9 अगस्त 2024 को सरहंग रामलाल साकेत, मणिलाल साकेत, राम बकस साकेत को बार बार रास्ता अवरुद्ध करने के मामले में न्यायालय मजिस्ट्रेट हनुमना के द्वारा 15 दिन का सिविल जेल मऊगंज का वारंट जारी कर हनुमना थाने को सुपुर्द किया गया। लेकिन सरहंगों के हौसले इतने बुलंद है कि प्रशासन उनके आगे नतमस्तक हो गया और पुलिस के नाक के नीचे खुलेआम बेखूम रहे हैं। वहीं फरियादी को खुली चुनौती भी दे रहे हैं कि तुझे जो करना है वो कर ले, लेकिन हमारा कोई कुछ नहीं कर सकता। अब सवाल ये उठता है कि आखिर मजबूरी है या बड़ा दबाव कि हनुमना थाना प्रभारी राजेश पटेल गुंडे और अपराधियों को जेल भेजने के बजाय खुला संरक्षण दे रहे हैं। न्यायालय उपखंड मजिस्ट्रेट का वारंट हनुमना थाने को मान्य नहीं है। यदि मान्य है तो कार्रवाई क्यों नहीं की गई? मऊगंज कहाँ है, विधायक जी एवं वो कहाँ है? उनका न्याय सूत्र बताते हैं कि हनुमना थाना प्रभारी राजेश पटेल वर्तमान विधायक प्रदीप पटेल के भतीजे हैं, जो विधायक के गांव विदेशवा के हैं। शायद इसी वजह से कार्य के प्रति लापरवाही बरतने और अपराधियों को खुला संरक्षण देने वाले थाना प्रभारी पर कोई भी एक्शन नहीं ले रहे हैं। सर, समस्या हम है ग्राम कोन, पोस्ट लासा, तहसील हनुमना, जिला मऊगंज, मध्य प्रदेश की समस्या है। समस्या यह है कि शासकीय आम रास्ता आज 100 वर्ष से यार रास्ता चली आ रही है, और जिसे कुछ सरहंगों के द्वारा रामलाल साकेत, मणिलाल साकेत, राम बकस साकेत, इनके माध्यम से अवरुद्ध कर लिया गया है, अतिक्रमण कर लिया गया है। और आज ये अतिक्रमण नहीं किया गया, आज 12 महीना पहले ही अतिक्रमण कर लिए थे। जो शासकीय आम रास्ता है, 100 वर्ष से ये रास्ता चली आ रही है, जिसके यहाँ हम नागपुर में मजदूरी करते हैं सर, और मात्र 2 एकड़ की भूमि हमारे पास है। हमारे बुजुर्ग पिताजी हैं, उनका नाम वेदांती प्रसाद शुक्ला है, 80 वर्षीय हैं, जो पढ़े लिखे नहीं हैं, लेकिन रास्ता अवरुद्ध हो गया जब, तो हमारे पिताजी वेदांती प्रसाद शुक्ला तहसील में एसडीएम साहब के पास, माननीय कलेक्टर साहब के पास दौड़ करके 9 महीना दौड़ने के बाद माननीय कलेक्टर साहब आदेश दिए कि रास्ता को खुलवाया जाए। कलेक्टर साहब के आदेश पर यही शासकीय आम रास्ता खुलवाया गया, और जैसे ही रास्ता जेसीबी मशीन बुला करके एसडीएम, तहसीलदार साहब पुलिस बल के साथ में आकर के ये रास्ता खुलवाया, लेकिन जैसे उनके सामने ही वो लोग गाली गलौज उपद्रव कर रहे थे, पुलिस प्रशासन के सामने ही, और धमकी भी दे रहे थे कि आपके जाते ही हम ये रास्ता बंद कर देंगे। जैसे ही वो लोग गए, प्रशासनिक अधिकारी गए, वैसे फिर से ये रास्ता बंद कर दिया गया। लेकिन फिर से वही प्रक्रिया हमने अपनाए, लगभग 1 महीना का समय लगा, फिर वो रास्ता खुलवाया गया। लेकिन बार बार प्रशासन के रास्ता खुलवाने के बावजूद तीसरी बार फिर से वही रास्ता बंद कर दिया। सर, यहाँ बरसात का सीजन है, उसी रास्ता से हमारा मात्र एक ही हमको आने जाने का रास्ता है। बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, हमारी 2 एकड़ की भूमि की बुवाई नहीं हो रही है। सरहंग पूरा अभद्र गालियाँ और गुंडागर्दी कर रहे हैं, रास्ते में छेंक लेते हैं, लेकिन हमारा यहाँ सुनने वाला कोई नहीं है। ये तीसरी बार, अभी हमको 1 महीना हो गया, ये रास्ता बंद किए हुए 1 महीना हो गया। माननीय एसडीएम साहब के पास फिर बताए, माननीय तहसीलदार साहब के बताए, माननीय कलेक्टर साहब के पास भी गए, लेकिन कलेक्टर साहब के आदेश पर
एसडीएम साहब गिरफ्तारी वारंट काटे कि ये ऐसे नहीं सुधरेंगे, बार बार रास्ता खुलवा रहा हूँ, बार बार बंद करवा रहा हूँ, ऐसे नहीं सुनेंगे, इनको 15 दिन का जेल भेजो। वारंट है सर, वारंट है। उन्हीं में से एक आदमी हमको वारंट दिए कि ये इसमें बहुत बड़ा दबाव है, ये वारंट हम कैसे कैसे लिए, वारंट सबको नहीं मिलता, वारंट कैसे कैसे हम लिए। वारंट कटा हुआ है सर, जिनको 12 तारीख से 12 अगस्त से और 26 अगस्त तक सरहंगों को, गुंडों को जेल में रहना था। लेकिन हनुमना थाना प्रभारी जी कहते हैं हमको इस मामले का, जो कि मेरे सामने ही, मेरे पिताजी के सामने ही थाने में के ये पुलिस बल को बुला करके उनको दिया गया, पुलिस वालों को बुला करके मेरे पिताजी के सामने दिया गया, कितने 8 तारीख को। लेकिन इसमें कोई सुनवाई नहीं है। माहौल ये है, मात्र एक ही रास्ता होने के कारण परिस्थिति ये बनी हो, इसमें हत्या हो सकती है। आप समझ सकते हैं कि ये कितने बड़े बड़े सरहंग हैं जो 2-2 बार प्रशासन की रास्ता खुलवाने के बावजूद तीसरी बार बंद कर रहे हैं। लेकिन इसके बावजूद भी कोई भी सुनवाई नहीं, मतलब सब हल्के में ले रहे हैं, हत्या होने की इंतजार कर रहे हैं। यही बच्चे जाते हैं, औरतें जाती हैं घर पे, मात्र बुजुर्ग माँ बाप हैं, 80 वर्षीय पिताजी माँ हैं, और छोटे बच्चे हैं और औरतें हैं। वो स्कूल छोड़ने के लिए ले जाते हैं तो भद्र भद्र गालियाँ देते हैं। हरिजन एक्ट लगवाने बोलते हैं कि आगे तुम करोगे तो हम हरिजन एक्ट लगवा देंगे, हरिजन एक्ट लगवाने की धमकी दे रहे हैं। सर ये इतना इनका हौसला बुलंद क्यों है? इसमें बहुत बड़ा हाथ है सर। वो नाम हम नहीं ले सकता, हमारे पास हिम्मत अभी नहीं है नाम लेने के लिए। हम जब देख रहे हैं, कानून व्यवस्था देख रहे हैं। यहीं जब रास्ता बंद किया जा रहा था तो हमने हनुमना थाना प्रभारी जी को फ़ोन किया, राजेश पटेल जी को, पिताजी से करवाया कि रास्ता बंद कर रहे हैं सर, क्या करूं। लेकिन हनुमना थाना प्रभारी जी बोले कि ये मेरा मामला नहीं है, तहसील में जाओ। तो ये तो कानून व्यवस्था है सर। तो हम अभी उन लोगों को, जो जितने बड़े बड़े नाम है वही हम नाम ले लूँगा, हमारे पास कोई सिक्योरिटी नहीं, कोई सुनवाई नहीं। यदि हम नाम ले लूँगा हमारे घर में डकैती तुरंत हो जाएगी, और वैसे तो कुछ भी है भी नहीं, जो भी टाठी लुटिया है वो सब उठा ले जाएंगे सर। और गरीब ही हूँ, घर से कमाता हूँ तभी घर का गुजारा चलता है। लेकिन इसके बावजूद भी कोई इस मामले की जानकारी माननीय वर्तमान विधायक जी को भी है, लेकिन फिर भी कोई सुनवाई नहीं। वारंट कटा हुआ है, आज 8 दिन से घूम रहा है, लेकिन हनुमना थाना प्रभारी जी बोलते हैं कि हमको इस मामले की कोई जानकारी ही नहीं है। तो ऐसी ये है माननीय मुख्यमंत्री जी, हमें भी खुशी होती है जब नई नई योजनाएं सुनता हूं, तो हमें भी खुशी होती है कि अब हमारे यहाँ भी रोड हो गया। आज 100 वर्ष से हम यही पगडंडी रास्ता, जो कि शासकीय